सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, दैट इज द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑलरेडी पार्ट ऑफ वन ऑफ द वीडियो मैं दे चुका हूँ, डाल चुका हूँ यूट्यूब पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, पहले पार्ट 1 ऑफ द वीडियो को देख लेना शैतानो। उसके बाद कंटिन्यू करना पार्ट नंबर 2 के साथ। बेटा आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, आज हम सीखेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था मैनेजमेंट क्या होती है, आज सीखेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से होते हैं। तो प्राइमरी अगर मैं आपको बताऊं बेटा, थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। सबसे पहला एक होता है टॉप मैनेजमेंट, एक होता है मिडल मैनेजमेंट, और एक क्या होता है, इसको बोलते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो तीन मैनेजमेंट कौन कौन से, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट होती है। बच्चों अब अगर हम बात करें सर ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन डिसाइड करता है, मतलब अगर मैं बात बोलूं टॉप मैनेजमेंट के ऊपर, तो टॉप मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आता है सर। कंपनी का प्रेसिडेंट आता है, कंपनी का चेयरमैन आता है, कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है सीओओ, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीओओ की फुल फॉर्म क्या होती है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, ये सब कौन से लेवल पर आते हैं बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब सर ये जो मैनेजमेंट की जो हायरार्की है, टॉप मैनेजमेंट हो गया, मिडल हो गया, ऑपरेशन लेवल हो गया, ये कैसे डिफाइन, कैसे बनता, कैसे, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। एवरी इंडिविजुअल इन द हायरार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। हर किसी का अपना अपना काम है। टॉप मैनेजमेंट का अपना काम होता है, मिडिल मैनेजमेंट का अपने काम होते हैं, ऑपरेशनल लेवल के अपने काम होते हैं। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होती है, कौन कौन सा काम, कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा, कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा काम करेगा, तो ये सब डिसाइडेड होता है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अथॉरिटी का मतलब, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है काम करके देना। तो जिसकी जितनी ज्यादा पावर है उसकी उतनी ज्यादा क्या होती है बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बाइंड करते हैं इंडिविजुअल्स को एज सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट। जिसकी पावर सबसे ज्यादा है वो कौन हो गया, हमारा सुपीरियर, वो हमसे ऊपर हो गया। सबॉर्डिनेट कौन हो गया, इंप्लॉइज जो कि किसी मैनेजर के अंदर काम कर रहे हैं। अब जैसे मैनेजर की बात करते हैं तो बच्चों मैनेजर के पास पावर ज्यादा होती है, तो मैनेजमेंट की अथॉरिटी ज्यादा होती है। तो मैनेजर कौन होता है, सुपीरियर। और मैनेजर के नीचे जो इंप्लॉइज काम कर रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सबॉर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से पता चलता है कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है। ठीक है, गिव राइज टू डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा ये जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है ना, इसके वजह से डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब अगर मैं बात बोलूँ टॉप मैनेजमेंट की, सबसे ज्यादा क्या होती है, अथॉरिटी होती है। सबसे ज्यादा इसके पास क्या होती है बच्चों, पावर्स होती है। सबसे ज्यादा अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट की है। अब टॉप मैनेजमेंट की बात करें तो मैंने बताया टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आता है। फिर बात करते हैं टॉप मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या करती है कहाँ ये टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज। ये प्रेसिडेंट क्या करता है कंपनी का, चेयरमैन क्या करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करता है। तो चलो फटाफट से देखते हैं। आई होप आप लोग रजिस्टर्स में लिख रहे हो ना, रजिस्टर्स मेंटेन करना अच्छे से। बेटा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको थोड़ा थोड़ा रजिस्टर में लिखा करो। जैसे आज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, तो इसके अंदर आपको लिखना चाहिए फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस है। कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मुश्किल काम होते हैं, स्ट्रेस वाले काम होते हैं, जिसमें ज्यादा घंटे लगते हैं, कमिटमेंट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, सारा काम कौन करके देता है, टॉप मैनेजमेंट। एनालाइज द बिजनेस एनवायरमेंट एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म। ये लोग क्या करते हैं ना, टॉप मैनेजमेंट वाले, ये बेसिकली कंपनी के कौन होते हैं, मालिक लोग होते हैं। ये बेसिकली कंपनी के कौन हो जाते हैं सर, ओनर हो जाते हैं, या ओनर के जस्ट नीचे क्या कर रहे हैं सर, काम कर रहे हैं। ये लोग देखते हैं कि जो हम बिजनेस रन कर रहे हैं, क्या हमारे आसपास कोई ऐसा कॉम्पिटिटर है जो हमें पीछे छोड़ देगा, या कि कोई ऐसा कोई नया टेक्नोलॉजी आई है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस फ्यूचर में बंद हो जाएगा। तो ये अपनी कंपनी के सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं कि ऐसा हम क्या करें, हम मार्केट में टिके रहे, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर आए जिसकी वजह से मेरा बिजनेस कभी बंद ना हो। रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी की वेलफेयर सर्वाइवल किसके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बेटा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टॉप लेवल मैनेजमेंट की। डिसाइड द लॉन्ग टर्म गोल्स। गोल्स कौन बनाता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स कौन बनाता है, कंपनी की स्ट्रेटजीज कौन बनाता है फॉर द अचीवमेंट, सर टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, कंपनी के मुश्किल काम को, स्ट्रेसफुल काम को देखते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, मतलब आसपास क्या चल रहा है देख लो, आसपास की कंपनीज क्या कर रही है। अब जैसे मैं हूँ, मैं अपना कोचिंग सेंटर रन करता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए और दूसरे कोचिंग सेंटर्स में क्या चल रहा है, क्या वो मेरे से अच्छा कर रहे हैं। अगर वो मेरे से अच्छा कर रहे हैं तो मेरे को उनसे अच्छा करना पड़ेगा ताकि मैं ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाऊँ। रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं कंपनी के, और स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि कैसे हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कार्ड। देखो CARD, कार्ड। ठीक है, तो इससे आप इजीली क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। फिर बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं। तो मिडिल मैनेजमेंट में आता है प्रोडक्शन हेड्स, फिर आते हैं बच्चों प्रोडक्शन हेड्स,
फाइनेंशियल हेड्स हो गए, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड हो गया, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का हेड हो गया, ऐसे ही मान लो उसका क्या कहते हैं, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का हेड हो गया। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट होता है, जो कि रॉ मटेरियल परचेज करता है। तो बेटा अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फिर उसके बाद आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट भी हम उसको बोलते हैं। तो इन डिपार्टमेंट के सारे जो हेड्स है ना, वो आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। इतनी सी बात समझे, यस। तो फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये लोग क्या करते हैं, मेकिंग मैन पावर प्लानिंग टू सी दैट द डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल। इनको देखना पड़ेगा कि मेरे जो डिपार्टमेंट में जितने लोग चाहिए उतने लोग है कि नहीं है। अब सेल्स डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा कि अगर मुझे एक महीने में 2 करोड़ की सेल्स अचीव करनी है, तो 2 करोड़ की सेल करने के लिए मुझे 20 इंप्लॉइज चाहिए। क्या मेरे पास 20 इंप्लॉइज है? अगर नहीं है तो हायर करो और लोगों को काम पे रखो। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम। अब मेरे डिपार्टमेंट के अंदर मान लो मैं सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, मेरे नीचे अगर 10 लोग काम करते हैं तो मुझे उनको ड्यूटीज देनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन, ताकि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, सबको एक साथ चलना पड़ेगा, कोई किसी से आगे नहीं, कोई किसी से पीछे नहीं। मान लो सेल्स डिपार्टमेंट ने कमिटमेंट कर दी अपने कस्टमर को कि हम तुमको 10 लाख टी शर्ट्स देंगे, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि हम तो 10 लाख टी शर्ट्स बना ही नहीं पाएंगे एक महीने के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ गई ना भैया, यहाँ पर क्या आ गई बच्चों, प्रॉब्लम आ गई। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हो गए ना, जो टॉप लेवल मैनेजर्स, फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट ने स्ट्रैटेजीज बनाई, उस स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करवाने का काम किसका है बच्चों, इनका। आगे फॉरवर्ड करना, आगे बताना इंप्लॉइज को कैसे काम करना है कैसे नहीं, इनका काम है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द, अच्छा ये लाइन तो 2 बार क्या हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, तो MACR, ठीक है, ये हो गया, ये 2 बार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, अब लास्ट 3rd लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गई, सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल मैनेजमेट कंसिस्ट ऑफ कौन आते हैं यहाँ पे, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, ठीक है, थोड़े से नीचे वाली हायरार्की के अंदर हो गए। अब इनका काम क्या होता है, सॉल्विंग वर्कर्स प्रॉब्लम। अब वर्कर की कोई प्रॉब्लम है, ये लोग सॉल्व करके देंगे। कंप्लेंट्स, इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, ठीक है। इन लिंक बिटवीन द वर्कर्स एंड द मिडल लेवल मैनेजर्स। तो ये लिंक है किसके बीच में बच्चों, मिडल लेवल मैनेजर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में लिंक होते हैं। क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस विद द वर्कर्स। तो वर्कर्स से काम करवाना, वर्कर्स को मोटिवेट करना, वर्कर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये किसका काम है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम है। इंस्ट्रक्शन ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स आर पास। तो जो मिडल मैनेजमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन जो दी वो कौन पास करता है, ये मैनेजर्स पास करते हैं, किसको, वर्कर्स को, ठीक है। मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट, काम अच्छे से, क्वालिटी अच्छे से मेंटेन रहे। मटीरियल वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज, कम वेस्टेज होनी चाहिए। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड, प्रॉपर सेफ्टी से काम होना चाहिए। सब कौन देखता है बच्चों, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। तो वर्कर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना, कंप्लेंट्स देखना, वर्किंग एनवायरनमेंट, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, लिंक होता है मिडिल लेवल मैनेजर्स के साथ विद ह्यूमन रिलेशंस। इंस्ट्रक्शन पास करता है मिडिल मैनेजमेंट की, वर्कर्स को मेंटेन करते हैं, क्वालिटी ऑफ आउटपुट, वेस्टेज ऑफ मटेरियल को मिनिमाइज करते हैं, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन। तो ये क्या बन गया, SLIM, स्लिम। क्या बन गया, SLIM। ऐसे इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। बोलो मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, फटाफट से आपकी इससे क्या हो जाएगी बच्चों, लर्निंग हो जाएगी। बुक ओपन करके देखोगे अपनी NCERT, जैसे भर भर के ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे पैराग्राफ लिखे हुए हैं। पैराग्राफ से मैंने आपके क्या बना दिए, पॉइंट्स बना दिए, और पॉइंट्स को भी याद करने के लिए क्या बना दिए, निमोनिक कोड्स बना दिए। और क्या चाहिए आप लोगों को, अब बस फटाफट से क्या करा करो, वीडियोस को सही समय पर देखा करो, चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। रील्स तो शेयर कर देते हो, वीडियोस अच्छी अच्छी पढ़ाई की बातें शेयर नहीं करते हैं ना, ये गलत बात है। अब बच्चों आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, इसको भी पढ़ेंगे अभी। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के, एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, एक होता है पर्सनल, और एक है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो एक एक करके बच्चा वाड़ी इसको पढ़ते हैं। भैया नोट्स बना रहे हो, नहीं बना रहे, कि शैतानी कर रहे हो, शैतानी कर रहे हो ना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव हो गया सर्वाइवल, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, प्रॉफिट, और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया बच्चा बाटी, ग्रोथ हो गया। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, अरे भाई सर्वाइव करता रहे, कल को कंपनी बंद करके भाग मत जाइयो, जितने मर्जी कॉम्पिटिटर्स आ जाए तेरे को अपना सामान बेचने का, ठीक है। फिर क्या कमाना है, प्रॉफिट। पहले तो टिके रहो,
छोड़ के मत जाओ, टिके रहो, कंपटीशन तो है हर जगह, आपको टिके रहना है। उसके बाद धीरे धीरे क्या कमाना स्टार्ट कर दो, प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाओगे तो धीरे धीरे फिर क्या होगी, आपकी ग्रोथ होगी। तो सर्वाइवल का मतलब क्या है, टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग द वेस्टेजेस। कम से कम इतने पैसे कमा लो कि जो घर से लग रहे थे उतने तो वापस आ जाए ना। अगर मैं घर पे मम्मी से 100 रुपए लेकर गया तो मेरे को घर पे कितने पैसे कमा के लाने हैं बच्चों, कम से कम 100 रुपए तो कमा के लाने हैं, ताकि मेरे को क्या होता रहे, सर्वाइव। अगर मैं घर से 100 रुपए लेकर गया, मम्मी से घर पे लाके 90 रुपीज दिए, तो क्या पड़ेगी बच्चों, मार पड़ेगी, है ना। रात को हो सकता है खाना भी ना मिले। उसके बाद धीरे धीरे 100 के पहले तुम 100 ला रहे थे, अब तुम 100 के कितने पैसे लाने लग गए, 110 रुपए लाने लग गए। मम्मी ने थोड़ा सा रात को रोटी पे घी ज्यादा लगा के दिया तुम्हें। तो एसेंशियल इंसेंटिव फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज। तो एक कंपनी सक्सेसफुल है, उसका इंसेंटिव क्या है, इंसेंटिव का मतलब क्या है, मोटिवेशन। कौन सी चीज की वजह से, मतलब ऐसी कौन सी चीज हो जाए ताकि आप ये काम करते रहो। अब जैसे मान लो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ऐसा तुम लोग क्या कर दो कि मैं तुम्हारे लिए ये वीडियोस बनाता रहूँ। तुमको लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है। तो अगर तुम ये चीजें करते रहते हो तो मैं वीडियोस बनाता जाता हूँ। तो एसेंशियल इंसेंटिव भैया, मतलब कोई काम करने का ऑब्जेक्टिव क्या। अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज एंड द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। तो हम जो इतना रिस्क जो ले रहे हैं उसका रिवॉर्ड अपने को क्या चाहिए सर, प्रॉफिट चाहिए। दूसरा, अगर प्रॉफिट होगा तभी तो ग्रोथ होगी ना। तो इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम, ग्रोथ कैसे पता चलेगी, मेरी सेल्स क्वांटिटी बढ़ रही है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, मेरे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। और इंक्रीज इन कैपिटल, या फिर मेरे बिजनेस में कैपिटल क्या करती जा रही है, धीरे धीरे इंक्रीज करती जा रही है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले सर्वाइवल, दूसरा ग्रोथ, और तीसरा कौन सा है बच्चों, मतलब सेकंड प्रॉफिट है, और थर्ड कौन सा है, ग्रोथ है। ठीक है, इतने बढ़िया नोट्स आप लोगों के लिए बना दिए। रेड वाला पॉइंट भी अगर पढ़ लोगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल हो जाएगा अच्छे से। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द नीडी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप दे रहे हो किसको, नीडी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटीज लाइक स्कूल्स एंड क्रेश टू द एम्प्लॉइज। तो सोशल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए हम ऐसा क्या करके दे, तो हम जो है, हम बात करते हैं कि हम जो बिजनेस जो कर रहे हैं ना, हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं सोसाइटी से। जैसे हम लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, हम ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कहाँ से यूज करते हैं दोस्तों, सोसाइटी। तो हमारे ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सोसाइटी को कुछ अच्छा करके दे। तो हमको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बिजनेसमैन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए टू द नीडी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बेसिक एम्यूनिटीज लाइक स्कूल्स एंड क्रेश टू द एम्प्लॉइज। जैसे हमारे पास एम्प्लॉइज काम करने के लिए जो आ रहे हैं, तो उनके बच्चों को स्कूल्स की फैसिलिटीज। क्रेश फैसिलिटी क्या होती है कि अब जैसे मम्मी पापा तो आ गए जॉब करने के लिए कंपनी में, उनके बच्चे को संभालेगा कौन, तो कोई नैनी वगैरह प्रोवाइड कर दिया प्लेस जहाँ पर उनके बच्चों का टेक केयर हो रही है। यूज एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करो ताकि वेस्टेजेस कम हो, एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूशन कम हो। ठीक है, फिर बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो गिविंग द एम्प्लॉय गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, एक एम्प्लॉय को एक अच्छा एनवायरनमेंट दो ना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, एक एम्प्लॉय पर्सनली क्या चाहता है, जिस कंपनी में मैं काम करने के लिए जाता हूँ साफ सुथरा एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। दूसरा, चांसेस ऑफ ग्रोथ एंड प्रमोशन, जब मैं मेहनत से काम कर रहा हूँ तो मैं भी कल को मैनेजर बन जाऊँ, मेरी भी कल को प्रमोशन हो, मेरी सैलरी बढ़े, गुड सैलरी, गुड पर्स। पर्स का मतलब क्या होता है, अदर देन सैलरीज। जैसे मान लो कंपनी की तरफ से वाईफाई का खर्चा मिल गया, मेडिकल का खर्चा मिल गया, ट्रैवलिंग का खर्चा मिल गया, इसको क्या बोलते हैं, पर्क्स, अदर बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो गए जो एम्प्लॉय को चाहिए। अच्छी जगह काम करने की, ग्रोथ होए, प्रमोशन हो, गुड सैलरी एंड पर्स। तो ये बातें तो कम से कम आपको याद रखनी पड़ेगी। ये हो गया आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स। और बच्चों ये क्या हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फिर बात करते हैं बच्चों आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हो, गाइड, GUIDE, गाइड। भाई इतनी मेहनत कर रखी है आपके लिए नोट्स के लिए, ताकि आप लोग जिसने भी इन वीडियोस को देख लिया ना, तो उसकी बिजनेस स्टडीज तो क्या होगी बच्चों, डन हो गए, है ना। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, गाइड। ग्रुप गोल्स, यूजफुल इन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इनहैंस पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ग्रुप गोल्स, जी से क्या लिखा हुआ है, ग्रुप गोल्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या, मैनेजमेंट अकेले काम करते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। यूजफुल इन डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का, जो बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आते रहते हैं बच्चों, चेंजेस आते रहते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से उसको चेंजेस को बिजनेस में यूज करना, है ना। चेंजेस जो आ रहे हैं उसको अपनी कंपनी के अंदर भी क्या लेकर आना है, चेंज। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से मुझे कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज लाना पड़ेगा। जैसे मान लो जब कोविड आया था तो लोगों ने बोला था आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे काम कर सकते हो, तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर वहां से आया था। इंक्रीज एफिशिएंसी,
तो मैनेजमेंट क्या करेगी सर, एफिशिएंसी इंक्रीज करवाएगी वर्कर्स की, के कम के अंदर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो, मिनिमम कॉस्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव को अचीव करो, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, इनहैंस पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो एक एक करके देखो सारी चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट गिव्स अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट फॉर अचीविंग ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट क्या बोलती है कि सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे, और वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाने में क्या करेंगे, कंपनी की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप गोल्स, कंपनी अकेले अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकती, सारे डिपार्टमेंट की हेल्प से ग्रुप गोल्स क्या हो सकते हैं दोस्तों, अचीव हो सकते हैं, ओवरऑल गोल अचीव हो सकता है। दूसरा, यूजफुल इन डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। हमारा देख रहे हो आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। जैसे मोबाइल की बात करें तो देखो मोबाइल्स कितने ज्यादा चेंज होते जा रहे हैं, है ना, आजकल तो दूसरे लेवल के मोबाइल्स आ रहे हैं। मैनेजमेंट हेल्प पीपल अडॉप्ट टू दीज चेंजेस। अब पता है बच्चों, कोई भी इंसान ना चेंज नहीं होना चाहता। जैसे आपकी अगर मैं बात बोलूं, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप अगर इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते हो तो आप उसको कम यूज करो, तो आप चेंज नहीं होना चाहते। ऐसे ही हमारे जो इंप्लॉइज है ना, वो भी चेंज नहीं होना चाहते। लेकिन भैया सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा, वरना कंपनी क्या रह जाएगी, पीछे रह जाएगी। बेटा ये जो नोकिया कंपनी थी ना, एक टाइम पे नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, नंबर 1। आज इसका नाम दूर दूर तक नहीं है। क्यों? बिकॉज इसने अपने चेंजेस नहीं करा, बहुत लेट चेंजेस लेकर आए। तो मैनेजमेंट हेल्प पीपल अडॉप्ट टू दीज चेंजेस टू सर्वाइव एंड ग्रोथ। एग्जाम्पल, नोकिया लॉन्चेस न्यू ब्रांड आफ्टर सम टाइम, जिसकी वजह से वो क्या रह गया बच्चों, पीछे रह गया। सैमसंग वैमसंग कंपनीज, एप्पल कंपनी आगे निकल गई। दूसरा, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजर ट्राई टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कम समय में ज्यादा काम करना थ्रू बेटर प्लानिंग। कैसे कर सकते हैं, प्लानिंग अच्छे से करो, ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से करो, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट ट्राई करता है कि हम अपने एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी को क्या करें, इंक्रीज करें। कैसे? अच्छी प्लानिंग के साथ, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग के साथ। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हेल्प्स द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सोसाइटी को कैसे प्रोडक्ट दो? अब जैसे मैं आप लोगों को टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो गुड क्वालिटी है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर आपको धीरे धीरे जो सामान बनाने का जो खर्चा है उसको कम करना, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है, लोगों को क्या देनी है सर, जॉब्स देनी है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। ठीक है, इसमें किसका बेनिफिट होगा, मेरा के सामने वाले का? यस सर, सामने वाले का बेनिफिट होगा। यस, अगर वीडियो लाइक कर दोगे मेरा बेनिफिट होगा, आपका ऑब्वियसली सर आपका बेनिफिट ज्यादा होगा। इनहैंस पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप। द मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल ग्रोथ, बेटर रेम्यूनरेशन थ्रू टीम स्पिरिट। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या होनी चाहिए सर, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, कॉर्पोरेशन होना चाहिए, सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम करेंगे, सब लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, कमिटमेंट। ये नहीं आज आपने प्रॉमिस कर दिया, कल को अपने प्रॉमिस से पीछे हट गए। ठीक है, फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ठीक है, तो ये क्या है, इनहैंस पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। कैसे कर सकते हो, मोटिवेट करो एम्प्लॉय को, लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए मैनेजमेंट की, दैट हेल्प्स इंडिविजुअल ग्रोथ, बेटर रेम्यूनरेशन, सैलरी अच्छी दो, टीम स्पिरिट होना चाहिए कंपनी में, कोऑपरेशन होना चाहिए, और लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, कमिटमेंट, TCC, फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई? तो चलो आज की वीडियो को यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, स्टॉप करते हैं। आई होप आपको पार्ट 2 ऑफ द वीडियो अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज डेली आपको वीडियोस देखने को मिलेगी, वेदर इट इज फॉर इकोनॉमिक्स, वेदर इट इज फॉर बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी। तो सारी की सारी वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बाय बाय दोस्तों।